वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1882 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 1 और 2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। मरे हुओं के पुनरुत्थान के संबंध में हम ये देखे थे कि इसका 2 भाग है, जो क्रमशः जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान है। जीवन के पुनरुत्थान के 3 चरणों के बारे में भी हम मनन कर चुके हैं। आज मैं सोचता हूं कि पुनरुत्थान के दूसरा भाग, दंड के पुनरुत्थान पर हम संक्षेप में मनन करेंगे। मनुष्य जाति क्यों दंड के योग्य है? क्या इसलिए है कि मनुष्य पापी है? नहीं, यद्यपि आदम से पैदा हुए सभी मनुष्य पाप से प्रदूषित है ही, पर यदि कोई मनुष्य पाप के अनंतकालीन दंड आग की झील की ओर चला जाता हो तो उसका कारण उसके पाप नहीं होगा। पाप के अनंतकालीन मजदूरी मृत्यु अथवा परमेश्वर से दूरी ही है, परंतु मनुष्य जाति के ऊपर पाप का दंड अब इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के पाप का दंड अपने ऊपर लेकर उनके बदले क्रूस पर वो मृत्यु सही है जो मनुष्य जाति के ऊपर आने वाली थी। यदि ऐसी बात है तो वर्तमान में मनुष्य यदि दंड अथवा आग की झील के योग्य ठहरता हो तो उसका कारण क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह के जुबान से ही आइए हम सुनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 17 से 19 तक के आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अर्थात मनुष्य आज दंड के लायक हो जाता हो तो उसकी वजह यही है कि मनुष्य उनके पाप के अंधकार से उन्हें छुड़ाने के लिए भेजी गई ज्योति जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है उसका तिरस्कार करते हैं। पवित्र बाइबल स्पष्ट रूप में ये कहती है कि जितने भी मनुष्य यीशु मसीह के बिना पाप में मर गए हैं या मर जाते हैं वे सभी वर्तमान संसार में प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्षीय शासन के अंत में जी उठकर परमेश्वर के बड़ा श्वेत सिंहासन अथवा ग्रेट व्हाइट थ्रोन के सामने उपस्थित हो जाएंगे। वहां उसके जन्म से लेकर शारीरिक मृत्यु तक के सभी कर्मों को उनके नाम की पुस्तकों में लिखे गए बातों के अनुसार न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 11 और 12। और अंत में ये उन्हें दिखाएंगे कि जीवन की पुस्तक में जिसमें यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए उनके नाम लिखा है उनके नाम नहीं है। प्रकाशित वाक्य 20 की 15। और इसी वजह से कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है उन्हें आग की झील में डाल दिए जाएंगे। वास्तव में दंड का पुनरुत्थान दंड के लिए किया जाने वाला पुनरुत्थान है। इसलिए ही आज सुबह मुझे सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति अब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप का अनंतकालीन दंड से नहीं बच पाया हो, वक्त नहीं गवाइए। आज का सुबह आपका उद्धार का सुबह बने ताकि आप दंड के पुनरुत्थान ना हो करके जीवन का पुनरुत्थान के
भागीदार हो जाए। मेरे नाम के साथ आपका भी नाम जीवन की पुस्तक में प्रभु आलेख करे, ताकि हम मिलकर अनंतकाल के जीवन हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के संग स्वर्ग में बिता सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु